हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे स्पोर्ट मैनेजमेंट की। तो यानी कि स्पोर्ट को कैसे मैनेज करा जाता है। स्पोर्ट मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों करा जाता है। पहला पॉइंट, इसलिए करा जाता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है फॉर ऑल अराउंड, सभी 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 के लिए ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर प्रकार का डेवलपमेंट, एक चिल्ड्रन और यूथ का हर प्रकार का डेवलपमेंट होने के लिए एक स्पोर्ट मैनेजमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट। तो स्पोर्ट होना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्पोर्ट होगा तो उसके मैनेजमेंट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि मेरा कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिल सके। इट मीन्स प्लान करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है और उसको कंट्रोल भी करना है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्पोर्ट मैनेजमेंट में कि उसके फंक्शंस क्या हैं, स्पोर्ट मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे प्लानिंग। आपको प्लानिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लानिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग में क्या होता है कि हम कैसे काम को करेंगे, कब क्या करेंगे, यानी कैसे क्या होगा, ये डाउट्स आते हैं ना, तो ये होता है प्लानिंग। प्लान इज डिफाइंड द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर रहने वाला, क्या मेथड होने वाला है कि एक गोल को अचीव करने के लिए। इससे एक ईजी भी हो जाता है, पता लग जाता है मुझे कैसे क्या करना है। फिर बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, इट इज़ दी नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर प्लानिंग। प्लानिंग हमने कर लिया तो उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, उन्हें टास्क का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टास्क को, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। डिटरमाइन कर देती हैं जॉब्स को, ठीक है, कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग की फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर हम सेकंड बात करते हैं स्टेपिंग की। तो स्टेपिंग में करते हैं कि हमने जो सारे टास्क को डिवाइड कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था रिसोर्सेज को, अब हम पहले टैलेंट पता करेंगे तुम उस लायक हो या नहीं। अगर तुम मोस्ट सुटेबल पर्सन विद मोस्ट सुटेबल क्वालिफिकेशन, यानी कि आप इस काम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि आपको ये रिसोर्स दिया जाएगा, आपको ये काम दिया जाएगा, आप इस काम के लिए एप्लीकेबल हैं, वो हो जाता है हमारे स्टेफिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है, यानी कि जो हमने रिसोर्सेज दे दिया कि तुम्हें ये करना है, अब इनका काम क्या होता है कि यानी कि सुपरविज़न करेंगे, ये मोटिवेशन करेंगे, जो भी उसमें मेंबर्स हैं उसको मोटिवेशन करेंगे, अपनी लीडरशिप निभाएंगे। एक टैलेंट अगर निकल के आता है, यार मैं लीडर कर रहा हूँ, लीडरशिप हो जाएगी, एक कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्डअप होगा, ये हमारी टैलेंट निकल के आता है बाहर निकल के। डेवलप प्रोवाइडिंग देम विद अ प्रॉपर सुटेबल सुपरविजन करेंगे, उसका कैसे क्या हो रहा है, बाद में चेक भी तो करेंगे, मोटिवेट करेंगे, यानी आपको ये ऐसे काम नहीं करना, यानी कि हमने स्टेपिंग कर दिया, फिर आप बताना भी पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं, जहाँ प्रॉब्लम आती है उसको बताना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे हम डायरेक्टिंग करेंगे। फिर आती बात कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे कि यार तुम ये करो, तुम ऐसे कर रहे थे, आपको ऐसे करना है। तो इसका मतलब क्या है, ओवरव्यू करना है ना, किसी चीज़ का ओवरव्यू। तो एक टेक्निक है सारे इंस्ट्रक्शंस को फुलफ़िल करना है, यानी कि हमने सारे चीज़ों कर दी, स्टेपिंग कर दिया, डायरेक्टिंग भी कर दिया। आपको देखना है क्या हो रहा है, कि आपको जो गोल हमने करा है प्लानिंग में, वो कहीं गोल की तरफ जा रहे हैं, वो सब कंट्रोलिंग में आता है। ठीक है, सुपरवाइजिंग हम कर रहे हैं, उसको मोटिवेटिंग भी कर रहे हैं। अब बात करेंगे वेरियस सब मतलब वेरियस कमेटी है, वेरियस टास्क, अपना एक कमेटी का एक अपना टास्क होता है। अब बात हम करेंगे, अब हम बात करेंगे जो भी हमने टास्क दे दिए थे, अब हम देखेंगे किस कमेटी को क्या टास्क दिया जा रहा है। तो प्रोग्राम कमेटी की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ये प्रिपेयर करेगा पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क कंपटीशन का, कि कंपटीशन कैसे बिल्डअप होगी, उसका पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क। ऑल्सो क्या करेगी, तैयार करेगी फिक्चर्स, ये हम आगे पढ़ेंगे कौन, नॉकआउट पिक्चर, लीग पिक्चर, टेबलर, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम कमेटी तैयार करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस कमेटी। तो फाइनेंस कमेटी क्या करती है, पूरा ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द कंपटीशन एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बजट ऑफ द इवेंट। बजट ऑफ द इवेंट करेगी कौन, फाइनेंस कमेटी, नाम से पता लग रहा है। डेकोरेशन और क्लीनेस कमेटी क्या करेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेकोरेशन और क्लीनेस कमेटी। तो इसमें क्या होगा कि हम पूरा सेरेमनी का कि ओपनिंग क्लोजिंग में क्या डेकोरेशन होगी। तो डेकोरेशन ऑफ द वेन्यू ऑफ द कंपटीशन, वेन्यू क्या होती है, जगह, तो उसी डेकोरेशन, जगह की डेकोरेशन करेंगे उस कंपटीशन की, ये होता है। सारी क्लीननेस रहेगी, क्या साफ़ सफाई, वो सारी कौन करेगा, डेकोरेशन एंड क्लीननेस कमेटी। तो एक आया है कि फोल्क आर्ट रंगोली, एक वेलकम के लिए, एक चीफ गेस्ट के लिए एक रंगोली बनाई जाती है, फोक आर्ट रंगोली।
ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिसेप्शन कमेटी, मतलब वेलकम कमेटी। इसका मतलब क्या होगा? इसका सीधा सा सिंपल ये होगा कि वेलकम्स ऑल द इंस्पेक्टर्स, चीफ गेस्ट और टीम्स सबकी कैसे उसका वेलकम करना है। रिसेप्शन कमेटी आएगी, उसका वेलकम करेगी, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट कमेटी। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? सारी डिटेल्स की उस टीम की, सारे प्लेयर्स की क्या डिटेल्स है, क्या पूरा फाइल बन के तैयार होगी, क्या उसकी डिटेल्स हैं, उसके बारे में ये काम करेगी रजिस्ट्रेशन। ट्रांसपोर्ट भी यही करेगी। ट्रांसपोर्ट कमेटी क्या करेगी? रिगार्डिंग अराइवल और डिपार्चर ऑफ द टीम्स, यानी कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं लोग, तो वहाँ से कैसे मुझे अरेंज करना है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी है। बोर्डिंग और लॉडिंग कमेटी का काम ये होता है, ये करती है टेक केयर ऑफ फूड अरेंजमेंट, यानी कि भोजन का अरेंजमेंट करती है, और प्रोविज़न करती है रिफ्रेशमेंट, यार कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, पूरा मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्लेग्राउंड और दूसरी कमेटी प्लेग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। प्लेग्राउंड का मतलब होता है हम प्लेग्राउंड को देखेंगे, ग्राउंड में कैसा ग्राउंड अच्छा है, जहाँ प्रॉब्लम है उसको सही करेगा ग्राउंड आके, ठीक है, पूरी मेंटेनेंस ग्राउंड लेवल करेगा, ठीक है। बिफोर एंड ड्यूरिंग द इवेंट चल रहा होगा तब भी सही करने आएगा कौन? प्लेग्राउंड इक्विपमेंट इवेंट। और अवेलेबिलिटी ऑफ द नेसेसरी इक्विपमेंट, जितनी भी इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो सारी व्यवस्था कौन करेगी? इक्विपमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट, पब्लिसिटी, रिकॉर्ड कमेटी, ये क्या करेगी? अनाउंसमेंट से पता लग रहा है सारे नेसेसरी अनाउंसमेंट बिफोर और ड्यूरिंग, ठीक है, ऑन कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो फिर बात आती है कि पब्लिसिटी, यानी कि जैसे कोई वर्ल्ड कप होने वाला है तो सारी पब्लिसिटी करवा दो कि ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला है, तो इससे क्या होता है? सारी सीटें बुक होंगी, तो एक अच्छा लेवल का एक अच्छा रिकॉर्ड बनता है कि यार देखने वाले बहुत होंगे, अच्छे लोग देखेंगे ना। तो रिकॉर्ड कमेटी सारे रिकॉर्ड कौन क्या कर रहा है, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन्स, यानी सारे रिकॉर्ड कलेक्ट करेगा, सारे रिकॉर्डों को रिकॉर्ड करेगा, जो भी रिकॉर्ड बन रहे हैं। टेक्निकल कमेटी क्या करेगी? टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग टेक्निकल इशू, जितने भी टेक्निकल इशूज़ हैं कौन हैंडल करेगा? टेक्निकल इशू। फर्स्ट एड कमेटी, यानी प्रोवाइडिंग क्विक एंड टाइमली फर्स्ट एड टू द प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो तुरंत टाइमली एंड क्विक, जल्दी, क्यों तेरा टाइम नहीं होता है। फिर बात करेंगे प्राइज एंड अवार्ड कमेटी। प्राइज एंड अवार्ड कमेटी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गिफ्ट और हॉनरेबल गेस्ट के लिए एट ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, वो बात अलग है। प्राइजेज फॉर द विनर्स ऑफ द कंपटीशन, जो कंपटीशन हो रही है उसका कौन विनर है उसके लिए प्राइज़ तैयार करना है। डिस्ट्रीब्यूशन मेडल्स के, यानी किसको मेडल से मिलना है, किसको ट्रॉफी मिलना है, किसको क्या सर्टिफिकेट देगा, ये सारा अरेंजमेंट प्राइज एंड अवार्ड कमेटी करेगी। डिसिप्लिन कमेटी, यानी कि ड्यूरिंग, बिफोर और आफ्टर द कंपटीशन, ये डिसिप्लिन मेंटेन करेगा कि आपको ये रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करना होगा। इससे हर एक जो वहाँ खेल रहा होगा बंदा उसको फॉलो करवाना किसका काम होता है? डिसिप्लिन कमेटी का। नेक्स्ट बात करते हैं कमेटी फॉर सीटिंग प्लान। तो कमेटी फॉर सीटिंग प्लान क्या आपको लग रहा है कि आपको क्या करना है? ऑफ द ऑफिशियल इंस्पेक्टर्स, कमेटी फॉर सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि वो सीटें हमारे जो देखने आ रहे हैं वो कहाँ बैठेंगे, और जो हमारे प्लेयर्स हैं वो कहाँ बैठेंगे, चीफ गेस्ट कहाँ बैठेगा, रिकॉर्ड करेगा वो कहाँ बैठेगा, ये सारा अरेंजमेंट कमेटी फॉर सीटिंग अरेंजमेंट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि यार ऑन दी बेसिस ऑफ नॉकआउट पिक्चर बनाना है, मुझे नॉकआउट पिक्चर बनाएंगे ऑन दी बेसिस ऑफ नॉकआउट। तो हम कैसे पिक्चर को प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले आपको ये स्टेप लिखना है कि आपको क्या क्या करना होता है। पहले टोटल ऑफ नंबर टीम निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ अपर हाफ, अगर हमारा इवन है तो इक्वल डिवाइड कर देना है। अगर आपकी जो नंबर ऑफ टीम्स जैसे आपको ऑड दे रखी हैं तो उसका हाफ से एक ज़्यादा, उसका हाफ एक से ज़्यादा उसको देना अपर हाफ को, एक कम लोअर हाफ को दे देनी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बैच कैसे निकालोगे? जो भी आप नंबर ऑफ टीम्स हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक 2 की पावर n लेकर के, ठीक है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे मान लो 16 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। मान लो 15 है तो मुझे 2 की पावर ऐसी क्या लेने, उसको घट जाए तो 2 की पावर 4 ले लो तो 16 हो जाएगा। बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, ऐसी मुझे एक पावर लेनी, 2 की पावर होनी चाहिए और वो इसको सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्राइम जो पावर आ रही वही पावर कहना चाहिए। नंबर ऑफ बाइज क्या करेंगे? तो फिर क्या करना है, ये ऐसे आपको नंबर ऑफ बाइज दे देनी है। तो नंबर ऑफ बाइज कैसे निकालें? यहाँ से नंबर ऑफ बाइज निकालें, उसका हाफ करना है
उससे एक प्लस करके उसका हाफ कर देना है। अपर हाफ को एक बार हम दे चुके हैं नंबर ऑफ़ टीम ही, तो उसको एक नंबर ऑफ़ बाई कम दे देंगे, नीचे वाले को एक ज़्यादा दे देंगे। नंबर ऑफ़ मैचेस उसका हमेशा कम आएगा, तो एक कम कर देंगे, ये नंबर ऑफ़ मैचेस आ जाएंगे। अगर हमारा ऑड है उसके लिए ये है, इवन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इवन में बाई नहीं देनी पड़ती है, तो 2 की पावर आपको n लगानी बस। जैसे 8 है तो नहीं देनी पड़ेगी, 10 आ गए तो देनी पड़ेगी ना, उसके लिए हम ऐसा करेंगे। नंबर ऑफ़ बाई निकालने का ये पैटर्न है, उसको फॉलो करेंगे। आ रही तो देंगे, नहीं आ रही तो नहीं देंगे। अब आपको बाई देनी कैसे वो बात करेंगे। तो नंबर ऑफ़ बाई नीचे से स्टार्ट करेंगे B1 और ऊपर से अब आएंगे B2। फिर क्या करेंगे, जो आपकी मिडिल लाइन है वो नीचे से फिर स्टार्ट कर देंगे। नंबर ऑफ़ बाई करना देखो नीचे से स्टार्ट है, बाई देने का काम आएगा तो B1 यहाँ से दे दिए हमने। फिर ऊपर पहुँचेंगे, फिर नीचे में आएंगे नीचे ही, नीचे से ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर पहुँचे फिर नीचे दे देंगे। ऐसे आपको ये पैटर्न 4 पैटर्न का रिपीट करना है। अब आपको शेडिंग कैसे देनी है, यही समझ लेती हैं शेडिंग कैसे देती हैं। तो शेडिंग हम स्टार्ट करते हैं एबो पार्ट से S1, फिर लास्ट में आ जाओ S2, ठीक है, लास्ट में। फिर ऊपर से स्टार्ट करेंगे S3 S4, ऐसे फिर स्टार्ट करेंगे S5 S6, ऐसे स्टार्ट हम करते जाएंगे। तो शेडिंग और बाई में डिफरेंस के आगे हम देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बस शेडिंग में क्या होता है कि ये कोई ऐसी एक बहुत अच्छी टीम है जो पहले चली जाती है, तो एक अच्छी टीम है ना, तो उसको शेडिंग दे करके आगे पहुंचाएगा, तो यार फाइनल में पहुंच, तो यार सेमीफाइनल में पहुंच, अच्छी टीम। बाई एक आपको एक मिल जाता है कि बाई में कि आपको F नहीं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, एक मौका मिल जाता है बाई का मतलब शेडिंग, उसको बताया जाता है कि तू यार अब लड़ जाके, ठीक है। तो ये हमारी नॉकआउट पिक्चर हो गया। साइक्लिंग मेथड में क्या होता है, नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालोगे, चाहे आपका साइकिलिक हो, चाहे आपका ऑड हो, इवन हो, या आपका स्टेयर केस मेथड हो, उसमें भी नंबर ऑफ मैचेस सेम निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-1/n-2 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपको यहाँ नंबर ऑफ़ मैचेस मिल जाएंगे। नंबर ऑफ़ मैचेस निकालने का तरीका ये है, अगर आपके नंबर ऑफ़ अगर n इवन है तो यानी कि मुझे मैच ऑड के लिए निकालना होता है, तो मुझे राउंड्स हमेशा ऑड होंगे, ठीक है, राउंड्स हमेशा ऑड होंगे, नेक्स्ट हो नहीं सकता, इसलिए मुझे कम में बात करनी पड़ती है। तो नंबर ऑफ़ राउंड्स यहाँ से निकालेंगे n-1 करके, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ राउंड्स यहाँ 5 हो जाएंगे। अगर बात करें 5 ही हुआ तो नंबर ऑफ़ राउंड्स सेम हो जाएंगे 5 ही, मुझे नंबर ऑफ़ राउंड्स ऑड रखने होते हैं, ये बात क्लियर रख लो, ठीक है। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे देना स्टार्ट करेंगे। देखो ये इवन है, तो इवन के लिए सिंपल मुझे बाई देने की नीड ही नहीं है। और देखो यहाँ पर बात करें ऐसे से आगे बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 कर देंगे। जैसे नंबर ऑफ़ टीम 8 होते हैं, जैसे 3 3 6 हो गए ना, तो 8 को मुझे कलेक्ट करना 2 पार्ट में, तो 4 यहाँ करते 4 यहाँ कर देते, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे आपको शो करवाना है। नंबर ऑफ़ राउंड्स निकल ऐसे ना, राउंड्स 1 6 का 1 6 के साथ से खेलेगा, 2 5 के साथ, 3 4 के साथ ऐसे खेलना पसंद करती हैं। तो यहाँ से अगर हम टोटल नंबर ऑफ मैच से बात करें तो 15 मैच हो जाएंगे। देखिए 1 6 के साथ भी खेल रहा, 1 5 के, 1 4 के, 1 3 के साथ, 1 2 के साथ, हर देखो कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है। तो यहाँ साइक्लिंग मैथड में ये अलग एडवांटेज होता है। नंबर ऑफ ऑड की बात करें तो इसमें एक आपको बाई मिल जाता है, बाई छोड़ करके ये आपको फिल करना है ये इसका मतलब क्या है, बाई है, यहाँ बाई है, तो बाई का मौका भी सबके साथ है, कहीं ना कहीं सबको सबके साथ मौका खेलने को मिल रहा है। बात करेंगे स्टेयर केस मेथड में, नंबर ऑफ मैचेस हम सेम निकालेंगे। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1, फिर 1 को कितनी बार लिखोगे, 6 बार, ठीक है, क्योंकि लिखते चले जाना, जहाँ तक पहुँच जाए 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे। तो देखो 1 के साथ इतने राउंड्स हो सकते हैं खेलने के लिए मैचेस। फिर 2 आया, आप 2 3 के साथ खेलेगा, 2 4 के साथ, तो ये कहीं ना कहीं अलग एक अपॉइंट मतलब पता लग जाता है कि यार कौन निकल के आ रहा असली सिकंदर, ठीक है। तो ऐसे होएगा। अब हम बात करेंगे एक टेबलर कैसे बनता है। अगर आपकी नंबर ऑफ़ टीम्स n है और n इवन है तो वही रहेगा। नंबर ऑफ़ टीम्स अगर 6 हैं कोई दिक्कत नहीं, तो नंबर ऑफ़ बॉक्सिंग कितनी बनाओगे उससे 1 प्लस, इवन है तो ऑड चाहिए मुझे, इवन है तो 1 प्लस करना है, 1 इवन 1 चाहिए तो 7 हो जाएगा। 7 के मुझे 7/7 की टेबल बना लेनी है, उसको फिल कैसे करेंगे अभी वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसे 7/7 का बना लेंगे और डायगोनल का क्रॉस कर देंगे। फिर यहाँ से मुझे नंबर ऑफ जो नेमिंग ऑफ टीम है वो टीम लिख देंगे। फिर नंबर ऑफ राउंड्स हम लिखने स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 ऐसे लिख देंगे। फिर 3 4
ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो लास्ट केस है वहाँ हो गया, अब स्टार्ट नहीं करे वन से, अब जो इवन नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो लिखेंगे, जो रह जाएंगे तब ऑड स्टार्ट करें, वो भी इनिशियल से। इधर कोई हम फिल नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी बात करें अगर आपका ऑड था तो यहाँ से क्या पता लग रहा है ए ने बी के साथ खेलेगा, देखना है वन कहाँ का लिखा है। ऐसे अगर आपका 4 लिखना है तो 4 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, तो 4 देखो डी बी के साथ, एफ और सी के साथ खेलेगा, ठीक है। ऐसे बता सकते हैं, लिखने भी हैं आगे। तो नंबर ऑफ़ टीम्स अगर आपकी ऑड हैं तो नंबर ऑफ़ बॉक्सिंग कितनी होगी, ऑड हैं तो 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ राउंड सेम रहेगा ऑड, ठीक है। मुझे ऑड बनाना था, अब ये इवन आ गया तो नंबर ऑफ़ राउंड से कम कर देंगे 5, ठीक है। तो ऑड है उसमें 2 प्लस कर देंगे, इवन है उसमें 1 प्लस करते हैं, बॉक्सिंग बनाने का काम आता है। वो ऑड होता है तो 1 क्यों प्लस करते हैं, क्योंकि ऑड के लिए मुझे बाय देना होगा। नंबर ऑफ नेमिंग ऑफ टीम लिख लेंगे ऊपर। फिर देखो एक ये कट गया तो एक ये कट गया ना, तो ऑड के लिए मुझे एक बाई देनी पड़ेगी, तो 2 कट गया, यानी कि नंबर ऑफ बॉक्सिंग वो 7 लिखनी है मुझे ये टीम, तो एक कहीं ना कि 9/9 का करना होगा। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ बॉक्सिंग 7 क्यों लिया, क्योंकि नंबर ऑफ टीम 6, उसको 6 लिख लिया। अब डायगोनल क्रॉस भी करना तो एक बढ़ गया ना बॉक्स, तो इसलिए मुझे 7 लेती हैं। ऐसे मुझे करना जैसे यहाँ करा, ऐसे इवन का केस आपको ध्यान रखना है। इसको आपको पहले इवन देन ऑड, ठीक है। ऐसे आपको 1 2 3 लिख लिया, फिर यहाँ से 2 के बाद 3 जाएगा, 3 के बाद 4 5, 4 के बाद ऐसे यहाँ करना है, एंड हो जाए फिर इनिशियल से स्टार्ट कर दो, ऐसे यहाँ पर करना है। तो यहाँ से एक किसी सर्कल करो, जैसे 6 राउंड में ये होगा तो 6 राउंड में कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट कर रही है वो आपको ऐसे करना होगा, ठीक है। तो भाई एक क्या है आपकी, इट इज अ स्पेशल प्रिविलेज है ऑफर टू अ टीम इन द इनिशियल राउंड ऑफ गेम। आपको एक प्रिविलेज है, ऑफर्ड करा जाता है टीम के लिए कि आप इनिशियल में नहीं, अब आगे आप खेलना है पसंद करेंगे। थैंक यू एवरीवन।